हम 100 क्वेश्चन को बताएंगे नागरिक शास्त्र के माध्यम से। उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा का अनुच्छेद 63 में देखिए, 52 में राष्ट्रपति, उसके बाद 63 में उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। एक से उपाध्यक्ष ऐसे द्वारा होता है जो उसका सदस्य नहीं होता है। देखिए, विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं होता है, सिर्फ अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनाने की शक्ति प्रदान किए गए हैं? 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का बने शक्ति याद रखा देंगे, सभापति का ये सब बता देंगे। राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति का वेतन मान्यवादी देता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति हो तो उस पर उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति के कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है? तो 66 में। उपराष्ट्रपति का चर्चा 66 में होगा। उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति को कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल। याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। देखिए, वो याद रखिएगा, आयु का मुखिया का 21 वर्ष, विधानसभा के विधायक का 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के 25 वर्ष, है न, संसद के 25 वर्ष, राज्यपाल के 30 वर्ष, राष्ट्रपति के 35 वर्ष, राज्यसभा के 30 वर्ष। याद हो गया? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति का कार्यकाल या प्रधानमंत्री का कार्यकाल या मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का पदच्युत जो होता है केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग 1/3 हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत से। देखिए, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। कहता है कि कौन सा उपराष्ट्रपति का शपथ में चर्चा होता है? तो 60 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का चर्चा होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है? तो 71 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवाद को सुलझाया जाता है। उपचुनाव के संबंधित विवाद कौन सा है? तो जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और उसमें अगर कोई विवाद हो गया तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां 72 में है। भारत के उपराष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उसके कारण नहीं निभाया जाता हो तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए 6 महीना तक उपराष्ट्रपति चलाएगा।
जब मृत्यु त्याग पत्र हटाए जाने में भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त रहे तो कौन पद चलाएगा? उपराष्ट्रपति। यदि भारत का राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो कौन कार्रवाई करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? देखिए, इसे तो प्रधानमंत्री होगा। इसमें क्या बोला है? भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास? राष्ट्रपति के पास। भारत में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास। भारत में मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति किससे नियुक्त नहीं हो सकता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं नियुक्त कर सकता है। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 352 में। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, उसको कोई चुनता नहीं, नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य क्या होता है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों का क्या होता है? मुख्य होता है। भारतीय संविधान 78 में प्रावधान है दायित्व का प्रधानमंत्री का। 78 में प्रधानमंत्री का है। कैबिनेट में शामिल होता है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। भारतीय संसद के वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति पदोचित विवेचित करता है? तो 75 प्रावधान में प्रधानमंत्री परिषद नियुक्त है 75। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। हम तो कहे कि जो ध्यान संसद को सदस्य नहीं होता उसे मंत्री को 6 मंत्र हटा दिया जाता है। मंत्रिपरिषद सार्वजनिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है? एडविन लुमटो द्वारा। लोकसभा के लिए चुनाव को निर्वाचन होने के लिए किस व्यक्ति को न्यूनतम आयु 25 वर्ष? हम तो कहे कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी जनमत खो देता है 1/4 नहीं 1/6। लोकसभा में अगर उसको 1/6 बहुमत नहीं आया तो जनमत खो दिया। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के अनुसार 11 में किया गया था। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552। वर्तमान लोकसभा प्रत्येक राज्य के स्थानों के आवंटन निर्धारित करता है 1951 में। लोकसभा में राज्यसभा के आधार पर सीटों का आवंटन किया जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में भंग किया जाता है प्रधानमंत्री के स्वाभिभाग से। लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाया जाता है? देखिए, कम से कम 2 सत्र, लेकिन अधिक से अधिक 3 सत्र बुलाया जाता है। शीतकालीन, वार्षिक, अर्धवार्षिक स्थितियाँ। लोकसभा में कोरम को सदस्य की कितनी संख्या? 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतियोगी लोकसभा? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव 52 में। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस आधार पर दिया जाता है? क्षेत्र के अनुपात थी उसकी जनसंख्या के अनुपात पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधान परिषद द्वारा, राज्य के विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य साल, राज्यसभा का सदस्य साल 6 वर्ष। राज्यसभा का स्थायी सदन होता है कुछ सदस्य के 2 वर्ष के अवकाश ग्रहण करने के बाद। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा कितने? 12 मनोनीत। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो राज्यसभा, अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो प्रधानमंत्री भी त्याग नहीं देगा, संसद भी भंग नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं होगा। इसमें कुछ नहीं होगा। राज्यसभा में कुछ नहीं होगा। किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का पद सभापति उपराष्ट्रपति।
एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य हो सकता है विधान परिषद का। राज्यसभा का वर्तमान सभापति अभी में है वेंकैया नायडू। राज्यसभा में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। भारतीय संसद बनती है लोकसभा और प्रधानमंत्री के द्वारा। संसद अन्य भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है। संसद किसी सदस्य को सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब बिना संसद के सूचित किए अनुपस्थित होता है 120 दिन तक। अगर 120 दिन तक वो बिना संसद को सूचित किए है तो उसको सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय साथियों को भारत के किसी अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है बिना किसी राज्य की सहमति से। भारत सरकार का कानूनी विषय में कौन सा परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। कौन से राष्ट्रपति पद अपना पद धारण करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मानवाधिकार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? विधि सचिव को। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? विधि सचिव। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार भारत सरकार का होता है। संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन में बैठने में कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है मान्यवादी। सॉलिसिटर जनरल यूनिवर्सिटी में क्या होता है? तब होता है राष्ट्रपति पदाधिकारी। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन से पद अपने पद में शपथ नहीं लेता है? स्पीकर को शपथ नहीं दिलाया जा सकता। लोकसभा का स्पीकर को निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को। उसके ऊपर जो रहेगा ना उस उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का अध्यक्ष हटाया जा सकता है सदन के 2/3 बहुमत से। प्रोटेम स्पीकर मान्यता किससे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल क्या करता है? जब वोट बार बार दोनों को नाते ट्राई हो जाता है। लोकसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीना का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति अभी परिवारित संसद के दोनों सदनों की बैठक में संसद के अधिकारियों को सम्मिलित है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा, मान्यवादी द्वारा। संसद अध्यक्ष सदन किसी सदस्य को बोलते से रोका जा सकता है और किसी सदस्य को बोल दे सकता है। घटना कहलाती है मर्यादा। मुख्य काल संसदीय व्यवस्था के किस देश में लिया जाता है? ब्रिटेन से। धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लोकसभा में। सिर्फ लोकसभा में ही धन विधेयक पारित होगा। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाए। यदि किसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाता तो 14 दिन के अंदर में उसको हटाया जाता है। दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अध्यक्ष कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसदीय सत्र के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त बैठक स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में होती। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में था। कोई कानून विधेयक संसद में किस पटल पर रखा जाता है? तो दोनों सदनों के एक पटल पर। धन विधेयक केवल लोकसभा में अध्यक्ष होता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या 1/10। लोकसभा में बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रवाहन उपयोग से सभी। निम्नलिखित में से लोकसभा के सत्र का अवसान करने का प्राधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। धन्यवाद। तो 100 क्वेश्चन हमने पढ़ाया। अब देखिए आगे क्या होता है।